बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने एक फ़ैसला सुनाया कि इलेक्शंस में सिविल ब्यूरोक्रेसी के तैनाती के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया उन्होंने और मामला आगे सीजे साहब को भिजवा दिया। अब इस पर यह बहस चल रही है कि ये फ़ैसला बुनियाद बनेगा इलेक्शंस में इल्तवा का। शहर इक़्तिदार में इस हवाले से क्या बहस चल रही है? देखें, इस हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कल तक तो ये बहस मौजूद थी कि शायद अब इस फैसले की वजह से इलेक्शंस जो हैं वो डिले हो जाएं। कुछ ख़बरें ज़राए के साथ चली कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला कर लिया है कि इस फैसले की रोशनी में अब वो अप्रोच करने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि अब एक नई सिचुएशन आ गई है। जिन लोगों ने इलेक्शन कंडक्ट करवाना था उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। आरओज़, रिटर्निंग ऑफिसर्स, डीआरओज़, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनकी तरबियत का काम चल रहा था कोयटा में, पेशावर में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। तो अब क्योंकि हमें हाई कोर्ट से ये डिसीजन आ गया है कि इनको तैनात ना किया जाए और अब तो ज़ाहिर है कि हमें ये अमल रोकना होगा, और जब हम ये अमल रोकेंगे तो उसके नतीजे में फिर हम इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे, बल्कि नई टीम लाएंगे, उनको ट्रेंड करेंगे। हाँ, ये ख़बरें चली। अब ये जो ख़बरें हैं, इन ख़बरों की बुनियाद के ऊपर फिर इल्ज़ाम लगाया गया शहबाज शरीफ की तरफ से। जी, शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई जो है वो इलेक्शंस का इल्तवा चाहती है। पहले तो मैं आपको इसके ऊपर ज़रा, फिर बैरिस्टर गौहर खान ने इसका जवाब दिया है। उसके बाद मियाँ साहब की तकरीर होती है। मियाँ साहब अपनी तकरीर में कुछ गुफ्तगू फरमाते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन की दौड़ें लग जाती हैं। सही। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एग्जैक्टली अब मुझे तो नहीं लगता कि जो इस वक्त डिस्कोर्स चल रहा है, बहस चल रही है, मामला उस तरफ जाएगा। मुझे लगता है कि मामला इलेक्शन की ही तरफ जाएगा। सही। और उसकी बड़ी सॉलिड कुछ वजूहात है। जी, देखें, शहबाज शरीफ ने जो कहा ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का इल्तवा चाहती है, दिस डजंट मेक सेंस एट ऑल। एब्सोल्युटली। उसकी वजह यह है कि 10 अप्रैल वो दिन है जिस दिन इमरान खान कुर्सी से उतरे। 9 अप्रैल, 10 अप्रैल वही रात बनती थी, वो दिन है। और आज का दिन, इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी जमात ने सीरियसली स्ट्रगल किया है सिंस दैट डे कि इलेक्शंस का इनकाद हो, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जिनको ना रैली निकालने की, कन्वेंशन करने की, ना ही जलसा करने की इजाज़त है। हाँ, सिर्फ वो है जो इस वक्त इलेक्शन के लिए ज़ोर लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के लिए ज़ोर वो लगाता है जिसको नज़र आ रहा होता है कि लोग उसके साथ हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि अवाम ने फैसला करना है ना, इंतखाब करना है। बाकी तमाम सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान, अच्छा शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं कि इलेक्शन डिले का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये वो शहबाज शरीफ हैं जिस काबीना को ये हेड कर रहे थे। उस काबीना से इन्होंने क्या मंजूर करवाया था? करारदाद मंजूर करवाई थी जी, पार्लियामेंट से, करारदाद मंजूर करवाई थी। 21 अरब रुपए नहीं दिए थे इलेक्शन के लिए। इलेक्शन से भाग रही थी ये सारी जमातें। जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज भी इलेक्शन सूट करता है, लेकिन तहरीक इंसाफ की इस जो उन्होंने किया है उसके ऊपर भी एक बड़ा, मेरे लिए हैरान कौन है। मतलब आप जो एप्लीकेशन लेकर गए हैं, आपकी फेवर में फ़ैसला आया है, अपेरेंटली ये लगता तो यह है उस तहरीक इंसाफ ने उसको बड़ा सेलिब्रेट भी किया है। अब मुझे एक बात बताएं कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो पूरे पाकिस्तान में, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? यानी कि वो भी आवाम में से ही है ना। अगर भी पीटीआई का क्लेम ये है कि हम इतने पॉपुलर हैं कि हम 2/3 अक्सरियत लेंगे, 60% प्लस हमारी पॉपुलैरिटी है, या 70% प्लस हमारी पॉपुलैरिटी है, और छोड़ दें 2/3, हम तो 3/4 लेंगे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं या दीगर महकमों में लोग हैं, ये भी उसी तरीके से पाकिस्तान के शहरी हैं, और पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनमें अगर आपकी पॉपुलैरिटी है तो यहाँ पर भी आपकी पॉपुलैरिटी है। सिर्फ एक क्वेश्चन रह जाता है उसके बाद कि वो अफसरान जो आपके हवाले से एक ख़ास आपके ख़िलाफ़ मौक़िफ़ रखते थे, उनको चुन चुन कर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अहम पोजीशंस पर DCs, ACs, कमिश्नर्स, मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर लगाया गया। और जब ये चले जाएंगे एज DROs या ROs, तो आपके लिए इलेक्शन में ये बहुत मैटर करता है। वोट डालने वाला तो मैटर करता है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरियत है, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर वोट गिनने वाला ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगेन, अगर इससे डिले होता है तो उसका नुकसान मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को होगा। तहरीक इंसाफ का मेन एतराज़ ये है कि ये जो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर हैं, यही तो पीटीआई के लीडरान के खिलाफ MPOs के मुकदमात दर्ज कर रहे हैं, और उनको देखें, ये बेसिक ये है।
ये कंसर्न जेन्युइन है, लेकिन वंस अगेन आपके पास ऐसी कौन सी गारंटी है, आपके पास ऐसी कौन सी एश्योरेंस है कि अगर अदलिया के अफसरान आ जाएंगे तो वो निस्बतन आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगे? वो जिनको लगाया जाएगा वो आपके लिए कोई फेवरेबल या वो फ्री एंड फेयर कोई इलेक्शन करवा देंगे? सही। इलेक्शन उसी माहौल में होना है। देखें, इलेक्शन की जो रिगिंग है ना, जो उसमें धांधली है, वो किस तरीके से होती है, उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हमने बहुत मरतबा उसके ऊपर बात की है। लेकिन आप देख लें कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर हर कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका पोलिंग एजेंट अंदर होता है, बिल्कुल ऐसा। काउंटिंग में होता है, उसके दस्तखत होते हैं, वो बैलेट पेपर को चेक करते हैं, उसके बाद एक फॉर्म 45 और ये सारा अमल होता है, फिर वहाँ से ये जाता है। इस दौरान होती हैं धांधलियाँ भी होती हैं, इसमें लूप होल्स भी होते हैं, बक्से चोरी हो जाते हैं, बोरियां चोरी हो जाती हैं, फॉर्म गायब हो जाते हैं, ठप्पे भी लग जाते हैं, ये सब कुछ होता है। बंदे भी गायब हो जाते हैं। लेकिन ये तो हमेशा होता है ना पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही। कोई पहली मर्तबा तो नहीं है, 2018 में नहीं हुआ था, 2013 में नहीं हुआ था, 2008 में नहीं हुआ था, या 2002 में नहीं हुआ था। अगर उन तमाम वक्त पर हुआ था और 2022 में जब पीटीआई के ख़िलाफ़ रियासती इदारे थे, रियासती मशीनरी थी, हुकूमत थी, जो वफाकी हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत थी, अब इनके ख़िलाफ़ जो है वो तकरीबन सारा इत्तेहाद उधर था, तमाम सियासी जमातें सब दूसरी तरफ थे, पीटीआई अकेली थी, पीटीआई जीती, 37 में से 30 हल्के जीत गए। वो इस वजह से जीत गए, देखें वो सारा उसका स्केल होता है, उसे कहते हैं वोट पर पहरा देना। हाँ, 19-20 का फ़र्क, 18-20 का फ़र्क, वो ब्रिज होता है जी। जो आपका क्लेम है कि आपका जो फ़र्क है वो आधो आध से भी ज़्यादा है, 70-30 का रेशो है, तो वो तो ब्रिज नहीं हो सकता ना। कितना यानी कि आपने दूध को बढ़ाना है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे तो दूध बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपने पानी को दूध में कन्वर्ट करना है तो आप सोचेंगे कितना दूध मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पीटीआई, मेरा ख्याल है कि दे नीड टू रिव्यू दिस पॉलिसी, कि अगर उनके इस डिसीजन से इलेक्शन डिले होता है तो हर गुजरता दिन तहरीक इंसाफ के लिए ही भारी है। बैरिस्टर अली जफर इस पर स्टेटमेंट एक छोटी सी दे चुके हैं, ये थे रात को, क्या मुखालिफत वापस ले लेंगे? हाँ, अगर ये डिले का बाइस बन रहा है तो हम इस पर रीथिंक करेंगे, हम ये दरख्वास्त वापस ले सकते हैं। हाँ, ये इस किस्म की जो है ना वो आई है उनकी स्टेटमेंट। अब जो बैरिस्टर गौहर खान है जी, चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आरओज़ के खिलाफ हमारी दरख्वास्त की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। इन्होंने इसके हवाले से जो गुफ्तगू की है, शेड्यूल आज उन्होंने कहा कि जारी होना था, नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर शेड्यूल जारी करे। डिस्ट्रिक्ट उन्होंने कहा कि अफसरान को आरओ नहीं बनाया जा सकता, इससे धांधली हो सकती है, जजों को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाए जिनसे इलेक्शन शफाफ हों। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात होने थे। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इंतखाबात मुलतवी होने का बहाना बनाया, हम सुप्रीम कोर्ट गए, 8 फरवरी को इलेक्शन का फ़ैसला किया गया। बानी पीटीआई मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी के लीडर हैं, सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। वो उन्होंने गुफ्तगू उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने उसमें इसके हवाले से मौक़िफ़ रखा। देखें, इलेक्शन जो है उसका डिले पीटीआई को भी नहीं सूट करता, इस मुल्क को भी नहीं सूट करता। दिस नीड्स टू एंड नाउ। बिल्कुल, ये जो इस वक्त क्योटिक सिचुएशन है, लेकिन उस वक्त तक भी बहस इसी तरीके से चल रही थी और लग रहा था कि शायद इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन डिले हो जाए। लेकिन फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको लाडला प्रो मैक्स कहकर पुकारा जाता है, अल्ट्रा प्रो मैक्स, वो हाँ, तो वो जलवा अफरोज़ होते हैं, नाम दिया जाता है उसको कि वो कौम से ख़िताब कर रहे हैं जी। हम उसके ऊपर बड़ा ही तफसीली गुफ्तगू कर चुके, तो उन्होंने ख़िताब में क्या कहा, कितने लोगों ने उनका ख़िताब देखा, कितने लोगों की दिलचस्पी है, उस पर बात हो चुकी है, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन मियाँ साहब ने इसमें एक बात की, उन्होंने 8 फरवरी का नाम आज दूसरी मरतबा, यानी कल दूसरी मरतबा लिया। ये आपको पता है कि मियाँ साहब ने आने के बाद 54 दिन तक 8 फरवरी का तज़किरा, इलेक्शन का तज़किरा, इलेक्शन करवाने की जल्दी वो नहीं दिखाई थी। मियाँ साहब का मुकदमा तोड़ गए, उनका एवन फील्ड रेफरेंस, उनका फ्लैगशिप अल-अज़ीज़िया वो फारिग हो गए। उनकी ताहयात नाअहली के लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनके ऊपर करम और मेहरबानी कर दी। जनवरी का पहला हफ्ता उन्होंने कह दिया कि जनाब इस तमाम मामलात को मीर बादशाह के सरानी समेत इन तमाम के मामलात देख लेंगे जी, और वो भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो हो जाएगा।
पीटीआई के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बड़ी वाइब्स इस वक्त दे दी हैं कि उनको बल्ले का निशान शायद ना मिले। फिर तोशा खाना वाले मामले में भी लगता यही है कि नवाज शरीफ जो है वो पुरसकून रहेंगे, उनका मामलात यस रहेंगे। तो उन्होंने 8 फरवरी का जोर देना शुरू किया। अब जैसे ही मियाँ साहब ये फरमाते हैं तो दौड़ने लग जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये जो सारी खबरें चल रही होती हैं कि इलेक्शन कमीशन जा रहा है, रुजू कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उन्हें कहेगा कि अब तो ये फैसला आ गया, अब तो हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो इसको सारे को चेंज करते हैं। इलेक्शन कमीशन से बयान आता है, बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने ये बात एक मरतबा भी नहीं की जब तक मियाँ साहब ने 8 फरवरी का नहीं कहा था। 8 फरवरी को तमाम इंतजामात मुकम्मल कर ली हैं। मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी तौर ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, फिर किसको ज़िम्मेदार ठहराएं? इनसे उमर अता बंदयाल ने अप्रैल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को कर देते, दायरा शुमारियात को कर देते। अप्रैल 2022 में इनको बुला के पूछा था कि आप इलेक्शन, जिनका काम है एक इदारा बना ही इलेक्शन करवाने के लिए, सिर्फ एक काम के, हाँ सिर्फ एक काम है उनका, उन्होंने इलेक्शन करवाना है और वो आइन में लिखा हुआ है 5 साल सैलरीज लेनी है और 5 साल बाद एक दफ़ा इलेक्शन कर। और मेहरबानी करें, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। तो वो अपने जॉब से कितना सिंसियर है, कितना अच्छा करते हैं। उन्होंने कहा था अक्टूबर में इलेक्शन करना। काजी साहब को इधर भी ध्यान देना चाहिए ना, वो हर केस की समाअत के दौरान कहते हैं हम कौम के टैक्स के पैसों से सैलरी लेते हैं, हमें वो देखना चाहिए कितना पैसा हम पे लगता है। तो इलेक्शन कमीशन पे भी वही पैसा लगता है। इलेक्शन कमीशन किसी की जेब से पैसा, हाँ वही ना, कौम के टैक्स का पैसा ही लगता है। तो आगे जनाब वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने बयान में कहता है कि चेयरमैन पीटीआई के इल्ज़ामात अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। ये बैरिस्टर गौहर अली खान को कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो आप इलेक्शन कमीशन तो बाकायदा पार्टी बना हुआ है ना, कौन नहीं, इट इज़ नॉट देयर जॉब टू इशू सच स्टेटमेंट्स। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डीआरओज़ और आरओज़ का तकर्रुर कर दिया गया था। मुल्क भर में डीआरओज़ और आरओज़ की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई थी। डीआरओज़ और आरओज़ की ट्रेनिंग इलेक्शन शेड्यूल से पहले ज़रूरी है। ट्रेनिंग ज़रूरी है ताकि शेड्यूल का ऐलान होते ही कागजात नामजदगी का इजरा और वसूली कर सकें। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीटीआई ने डीआरओज़ और आरओज़ के तकर्रुर को चैलेंज किया। अब क्योंकि वो चैलेंज हो गया, उनकी तकर्रुरी की मुअत्तली हो गई, तो हमने उसके बाद की सूरत हाल पर गौर किया। जल्द ही आइंदा का लाएअमल इस हवाले से तय कर लिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसके अलावा तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के हवाले से जामे मंसूबे पर अमल पैरा है। इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तमाम अहदाफ को बर वक्त मुकम्मल किया जा रहा है। इंतज़ामी अफसरों से, अच्छा फिर उसके बाद इसकी बैकग्राउंड की डिटेल्स हैं। देखें, जब तक मियाँ साहब ने, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, 8 फरवरी के हवाले से प्रेस नहीं करना शुरू किया था, अब गालिबन आप पसे पुश्त डाल दें वो तमाम गुफ्तगू जो अमीर मुकाम ने की थी, जो परवेज़ खटक ने की थी, जो मौलाना फजलुर रहमान ने की, जो आसिफ अली जरदारी ने की, जो काकड़ साहब कर रहे हैं, इन सब को आप पसे पुश्त डाल दें। क्योंकि नाले पर दला आ गया, क्योंकि समबडी लाइक्स इट और नॉट, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त वो मरकज़ी शख्सियत हैं, हीरो, जिनके अबरू के इशारे के ऊपर निज़ाम जो है वो दरहम भरम हो रहा है और दरहम भरम कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन की मजाल नज़र नहीं आती कि जब मियाँ साहब ने कहा 8 फरवरी तो वो ना करें। हाँ, एक मूवी थी आंखें उसका नाम था, उसमें 3 अंधे बैंक रॉबरी करते हैं और बैंक मैनेजर गालिबन होता है उसमें, अमिताभ ने उसका रोल किया हुआ है। और हाँ, परेश रावल वगैरह, हाँ, ये इसमें होते हैं। वो 3 अंधे जो बैंक रॉबरी करते हैं, तो उसका मंसूबा ये होता है कि अंधों के ऊपर फिर कौन शक करेगा, पैसा आ जाएगा। तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो रॉबरी करवाते हैं। तो जो रॉबरी के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो वो बैंक अफसरान जो हैं वो उनसे तफ्तीश हो रही होती है, जो बैंक का अमला और स्टाफ होता है। तो उसमें एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी होते हैं। उसमें भी लव स्टोरी है। हाँ, उसमें लव स्टोरी है। उसमें जो लड़का है उसके, अब वो लड़के का नाम तो मुझे नहीं याद, लेकिन जो खातून थी उसका नाम था दिलनास। जो दिलनास है ना, वो जब भी स्टेटमेंट लेने का टाइम आता है ना, तो
जो पुलिस ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो सवाल दिलनाज से करता है कि कितने रॉबर्स थे, डकैत कितने थे, कितने लोग थे जो रॉबरी करने आए थे। तो वो जितना कहती है 2 या 3, उनसे पूछता है पिस्तौल उठाई हुई थी, नहीं उठाई हुई थी, ये कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, जो जो जवाब वो देती है। तो फिर जब उसके बॉयफ्रेंड से पूछते हैं, वो कहते हैं सर दिलनस ने कहा 2 तो 2, दिलनस ने कहा पिस्तौल थी तो थी, दिलनास ने कहा कि उनके पास बॉम्ब नहीं था तो नहीं था। तो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सिस्टम की दिलनास हैं। तो दिलनास ने कहा इलेक्शन हो तो हो, ना हो तो ना हो। मेरे से पहले नहीं संभाला जा रहा था सिस्टम का पाला सब भी, अब दिलनाज आ गया। तो दिलनास जो है ना, वो मियां साहब हैं इस वक्त सिस्टम की दिलनास। सही। तो दिलनास जो कह रही है वो दिलनास के कहने के ऊपर हो रहा है। तो आई डोंट सी अ डिले, बिकॉज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नॉड दे दिया, उन्होंने सारे हिला दिया है कि हाँ जी इलेक्शन करा लो। सही, और ये हो भी जाएंगे फिर। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।